भारत के गांवों और कस्बों में लोककथाएं और रहस्यमयी दंत कथाएं पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। ऐसी ही एक कथा है एक साधु और हवा में उड़ने वाली चुड़ैल की। ये कहानी मात्र डर या रोमांच के लिए नहीं, बल्कि इंसान के विश्वास, आस्था और साहस की गहराई को उजागर करती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलवन में साधु महात्मा त्रिलोकदास रहते थे। वे जंगल के किनारे बने प्राचीन मंदिर में साधना किया करते। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उनकी वाणी मधुर थी और लोग मानते थे कि उनके आशीर्वाद से किसी का भी बिगड़ा काम बन जाता है। लेकिन उसी गांव में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही आसमान से कोई काली छाया मंडराने लगती। कई लोगों ने देखा कि लाल आंखों वाली एक औरत हवा में उड़ रही है। गाय भैंस अचानक बीमार पड़ने लगीं। बच्चों को नींद में कोई गला दबाता और वे चीखते हुए उठ जाते। गांव वाले आपस में कहते, ये चुड़ैल है, हवा में उड़ती चुड़ैल। रात होते ही गांव की गलियां सूनी हो जातीं। लोग दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगते, गोबर से चौखट लिपते और मंत्र फूंकते। लेकिन चुड़ैल की परछाई फिर भी कभी किसी छत पर तो कभी किसी पेड़ पर देखी जाती। एक बार गांव का युवक रामधन देर रात खेत से लौट रहा था। अचानक उसने देखा, ऊपर आसमान में एक औरत लंबी जटाओं के साथ उड़ रही है। उसका चेहरा बहुत डरावना था और हाथ इतने लंबे जैसे नीचे झूल रहे हों। रामधन डरकर भागा और सुबह होते ही गांव वालों को बताया। अब लोगों का डर और गहरा हो गया। सबने साधु त्रिलोकदास से मदद की गुहार लगाई। साधु ने सब सुना और शांत स्वर में बोले, डर से समस्या खत्म नहीं होती, हमें सत्य का सामना करना होगा। यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक प्रबल तांत्रिक शक्ति है। यदि यह चुड़ैल है तो उसकी आत्मा पीड़ित है, मैं उसका सामना करूंगा। साधु ने निश्चय किया कि पूर्णिमा की रात जब उसकी शक्ति सबसे अधिक होती है, वे जंगल में ध्यान करेंगे और चुड़ैल को बुलाएंगे। साधु को साधना करके पता चलता है कि यह चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसका नाम था सोहनी। सोहनी 100 साल पहले इसी गांव में रहती थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन लोग कहते थे कि उसके भीतर गुप्त तांत्रिक शक्तियां हैं। गांव के एक लोभी जमींदार ने उसे अपने कब्जे में करना चाहा, लेकिन सोहनी ने इनकार कर दिया। जमींदार ने उसे डायन कहकर गांव से बाहर निकाल दिया। अपमान और अकेलेपन से तिलमिलाकर सोहनी ने काला तंत्र साधना शुरू कर दी। लेकिन साधना अधूरी रहने से उसकी आत्मा भटक गई और वह चुड़ैल बन गई। अब उसकी आत्मा गांव वालों से बदला लेने हवा में मंडराती रहती थी। पूर्णिमा की रात आई। जंगल में घना अंधेरा और रहस्यमय सन्नाटा था। साधु त्रिलोकदास ने यज्ञ कुंड सजाया, अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र जाप करने लगे। अचानक आसमान से एक भयावह चीख सुनाई दी। हवा तेज हुई और लाल आंखों वाली चुड़ैल प्रकट हुई। उसके बाल खुले हुए थे और नाखून तेज। चुड़ैल ने गरज कर कहा, साधु, तू मुझे रोक नहीं सकता। ये गांव मेरा है, मैं इसका नाश करूंगी। साधु शांत भाव से बोले, सोहनी, तू स्त्री थी, माँ की ममता और बहन का स्नेह तेरे भीतर था। तू तंत्र की भूल में फंसकर भटक रही है। तेरी मुक्ति इसी में है कि तू शांति से पार लग जाए। चुड़ैल साधु की बातों से भड़क गई। उसने हवा में चक्कर लगाना शुरू किया। कभी वह पेड़ों को उखाड़ देती, कभी अग्नि बुझाने की कोशिश करती। साधु ने अपने कमंडल से गंगाजल छिड़का और मंत्र पढ़ते रहे। दोनों के बीच अदृश्य शक्तियों का युद्ध शुरू हो गया। कभी आसमान में लाल चमक उठती, कभी चारों ओर अंधेरा छा जाता, कभी धरती कांपने लगती। गांव वाले दूर से ये दृश्य देखकर कांप रहे थे। उसने साधु के मंत्रों को तोड़ने की आखिरी कोशिश की। अचानक पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगीं। आसमान में लाल बादल घिर गए और बीच बीच में नीली बिजली चमकने लगी। गांव वाले और भी डर गए। कई लोग रोते रोते साधु से विनीत करने लगे, बाबा, इसे रोक लो, नहीं तो पूरा गांव डूब जाएगा। साधु ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने अपने कमंडल से मिट्टी उठाई और आकाश की ओर फेंककर मंत्र पढ़ा। हे पंचतत्वों के देवता, इस असंतुलित शक्ति को अपने में समाहित करो। तुरंत हवा थमने लगी, पेड़ शांत हो गए और नदी का जल वापस बहने लगा।
लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। वह अचानक एक विशाल रूप में बदल गई। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी ज्यादा हो गई और उसका मुंह इतना बड़ा कि जैसे पूरा गांव निगल ले। वह चीखकर बोली, साधु, तूने मेरी शक्ति कम कर दी, पर मैं तेरी साधना को भी भस्म कर दूंगी। उसकी आवाज से पूरा वातावरण कांप गया। गांव के बच्चे अपनी मां की गोद में छिप गए और बूढ़े लोग प्रार्थना करने लगे। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सोहनी, तेरे भीतर अभी भी अंधकार है। तू चाहो तो मेरे साथ शांति पा सकती है, पर यदि लड़ना ही चाहती है तो याद रख, सत्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। साधु ने अपनी जपमाला को हवा में उठाकर भगवान शिव का आह्वान किया। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश शिव के त्रिशूल के रूप में साधु के सामने उतरा। त्रिशूल साधु के हाथ में आते ही पूरा वातावरण बदल गया। गांव में दीपक अपने आप जल उठे। मंदिर की घंटियां बजने लगीं। औरतें मंगलगान करने लगीं। चुड़ैल उस प्रकाश से कांप उठी। उसने पहली बार भय महसूस किया। साधु ने त्रिशूल उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और कहा, हे आत्मा, तेरी पीड़ा तेरे अपने कर्मों का फल है। तेरा उद्धार तभी होगा जब तू पश्चाताप करेगी। चुड़ैल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू बहने लगे। वह चीखकर बोली, हाँ, मैंने गलती की। मैंने लालच और क्रोध के वश होकर गलत साधना की। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे मुक्ति चाहिए। साधु ने त्रिशूल आकाश की ओर उठाकर अंतिम मंत्र पढ़ा। तुरंत चुड़ैल का विशाल शरीर टूटकर धुएं में बदल गया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। चुड़ैल की मुक्ति के बाद पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। लोगों ने मंदिर में भजन कीर्तन किया। औरतों ने दीपक जलाकर साधु का सम्मान किया। गांव के बुजुर्ग बोले, आज बाबा ने हमें न केवल चुड़ैल से बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि पाप का अंत पश्चाताप और भक्ति से ही संभव है। बच्चे अब निर्भय होकर खेलने लगे। रातें शांत और सुकून भरी हो गईं। गांव का हर व्यक्ति अब साधु त्रिलोकदास का अनुयायी बन चुका था। साधु ने गांव वालों को बुलाकर कहा, ये घटना हमें सिखाती है कि मनुष्य यदि क्रोध, लालच और प्रतिशोध में फंस जाए तो उसका अंत विनाश में ही होता है। परंतु यदि समय रहते पश्चाताप कर ले और ईश्वर की शरण में जाए तो उसकी आत्मा भी मुक्त हो सकती है। याद रखो, भय से नहीं, आस्था और सत्य से ही अंधकार पर विजय मिलती है। गांव वालों ने मिलकर प्रण लिया कि वे अब झगड़े और लालच से दूर रहकर केवल प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इस तरह साधु और हवा में उड़ती चुड़ैल की कथा केवल रोमांच नहीं, बल्कि गहरी सीख भी देती है। ये कहानी दिखाती है कि भूत प्रेत और बुरी शक्तियां असल में हमारे ही पाप और डर का रूप होती हैं। यदि हम सत्य, साहस और ईश्वर की भक्ति को अपनाएं तो कोई भी बुरी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती।